देखिए आप, एक विरहा, ये विरहा प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से रिकॉर्ड हो रहा है हमारे भाई आशीष यादव जी के देखरेख में। आप लोग सुनेंगे, आनंद आएगा। कहना है, माँ की महिमा अपरंपार, माँ की महिमा अपरंपार, कहता वेद पुराण पुकार, भक्ति कर लो माँ की, माँ ही मुक्ति धाम। देखें, एक बढ़िया कहानी उभर कर आई माँ की महिमा। कहना हुआ है, एक लाइन गजल का भाव हुआ, कि बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है, खूबसूरत खूबसूरत बहुत है तू, लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, नहीं है दिल लगाने ये गीत का ओरिजिनल भाव रहा, लेकिन बिरहा में भाई संतोष कमल जी कितना बढ़िया भाव दिए। कहना हुआ यहाँ पर, कि जन्मदाता विधाता है माता, वाह, जन्मदाता विधाता है माता, कि जन्मदाता विधाता है माता, माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है। जन्मदाता विधाता है माता, माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है, नहीं है माँ की ममता का मोल नहीं है। अपने बच्चों पे ममता लुटाए, माँ की समता का तोल नहीं है, नहीं है माँ की समता का तोल नहीं है, नहीं है माँ की समता का तोल नहीं है, जाओ जाओ समता का तोल नहीं है। वाह, नजम में कहना पड़ा मास्टर साहब यहीं से।
देखें, आज हम लोग जगह जगह पर माँ का पंडाल सजा करके बड़े अंतरात्मा से बाबूजी देवी मैया का पंडाल सजाते हैं, भक्ति भजन करते हैं। बाबा लेकिन ये पूरा जहान, पूरी सृष्टि की रचना ओहो माँ से ही हुई है, वाह इसीलिए कहना पड़ा। माँ के उदर से ही सृष्टि का उद्गार हुआ, माता से ही ब्रह्मा विष्णु का अवतार हुआ। कहीं देवी माँ कहीं दुर्गा कहीं जाती है, कहीं देवी माँ कहीं दुर्गा कहीं जाती है, माँ के रूप में हर घर में पूजी जाती है। देखें, एक नगर में शिल्पकार एक रहता था, सोते जागते माँ का ध्यान करता था। अपने हुनर से मूर्ति देवी की तैयार करे, अपने हुनर से मूर्ति देवी की तैयार करे, मूर्ति बेच कर के जीविका परिवार करे। दोस्त, एक नगर में एक शिल्पकार रहता था, जिसके कोई कार्य नहीं था, तन मन से देवी मैया की भक्ति करता था और मैया की मूर्ति बना करके बढ़िया बढ़िया माँ की मूर्ति बेचता था और बेच करके अपना परिवार चलाता था। उस शिल्पकार का नाम बताया गया राजू। ढोलक मास्टर राजू शिल्पकार का नाम है बाबूजी। बड़ा खूबसूरत माई की मूर्ति बनावे, बेचे और बेच के अपने घर परिवार के पालन पोषण करे। बाबा तो बिरहा में एक लाइन तर्ज में मास्टर साहब, देखें, आज मार्केट में नहीं चलत बा, इसमें बड़ा तहलका मचाए बा। कोनो नई नई लड़की के नवा नवा बियाह भर रहा है, और जब ससुरे से नैहर गए तो के सखी सहेलत पूछे लगी। क्या पूछे? यही, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, नैहर आइल बाड़ू। काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू, काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू, काहे जान मुरझाइल बाड़ू। ससुरा से नैहर आइल बाड़ू, काहे जान मुरझाइल बाड़ू। कोरा सुतेला लइका बुझाला, कोरा सुताला लइका बुझाला, छुए न बिजली के तार, कमरिया से पातर बला मुआ हमार, कमरिया से पातर बला मुआ हमार, कमरिया से पातर वाला मुआ हमार। यही तर्जमा, लेकिन भाव में कितना बढ़िया कमल जी देलन। कहना हुआ, बाबा प्रेम से दुई नौ परानी रहे, प्रेम से दुई नौ परानी रहे, प्रेम से दुई नौ परानी रहे।
और दिन रात मैया के पूजा करे, दिन रात मैया के पूजा करे, रात मैया के पूजा करे। प्रेम से दुइनों परानी रहे, दिन रात मैया के पूजा करे। जय माँ भवानी जग कल्याणी, जय माँ भवानी जग कल्याणी। अरे फेरा नजर एक बार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार। तीनों प्राणी भक्ति में बड़ा लीन है, एकदम देवी मैया के पूजा कर। शिल्पकार राजू और बढ़िया खूबसूरत सूरत माई के मूर्ति बनावे, इतनी सुंदर मूर्ति बनावे, इतनी सुंदर मूर्ति बनावे कि बाबूजी मूर्ति को बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन पूजा दिल से करता था। तू ही कृपालु हो, तू ही दयालु, तू ही कृपालु हो, तू ही दयालु, तू ही कृपालु, जय हो। तू ही दयालु। जागा जागा ये माई मैहर वाली तू ही कहालू, मैहर वाली तू ही कहालू, मैहर वाली तू ही कहालू। हे महारानी राखला पानी, हे महारानी राख पानी, सुजन रही अनार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार मयरिया, खेवा नवरिया हमार। देखे दोस्त, भक्ति भजन दिनों प्राणी करत है, परिवार चलत है, लेकिन एक दिन की बात है, वो शिल्पकार राजू शाम का वक्त है, बाबूजी माँ की मूर्ति उर्ति बना करके अपने घर की तरफ आ रहा था, तो विराम में एक लाइन तर्जमा मास्टर साहब। यही तर्ज है कि सैया जाड़ा में, सैया जाड़ा में गौना कराई थी, राजाई लेखा कम आई थी। सैया जाड़ा में गौना कराई थी, राजाई लेखा। यह तजबा है भैया, लेकिन विरह में कितना बढ़िया भाव बा, गौर करेंगे आप। काम कई के मन में हो, काम कई के मन में सपना सजाई, हर साई राजू घर का चले। काम करके मन में सपना सजाई, हर साई राजू घर का चले। काम कैसे मन में हर साई सजाई, राजू घर का चले। बाबूजी शाम का वक्त है, दुकान से राजू अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं, तो क्या होता है, राहिया में आवत एक्सीडेंट हो गईले। रहिया में आवत एक्सीडेंट होई गईले, रहिया में आवत एक्सीडेंट होई गईले। राजू के दहीना हाथ कट गईले, राजू के दहीना हाथ कट गईले, राजू के दहिना हाथ कट गईले। रोव सीमा रोव सीमा
रोवैसी माँ देवी माँ के गोहराई हरसाई राजू घर के चले। रोवैसी माँ देवी माँ के गोहराई हरसाई राजू घर का चले रोवैसे राधेवी हरसाई हरसाई राजू घर का चले। सुनने वाले ये भैया बढ़िया हंसी खुशी जिंदगी चलत बा। वो शिल्पकार राजू एक दिन की बात है बाबूजी, दुकान बंद करके अपने घर की तरफ आ रहा था और अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया। ए भैया जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में जिस हाथ से वो बाबूजी मूर्ति बनाता था दाहिना हाथ उसका कट गया। लहू लुहान हो करके जब अपने घर में पहुंचा, पत्नी देखती है, आंखों में आंसू लेकर के कहती है सीधा सीधा माँ को, माँ से सवाल करती है कि ए मैया, ए देवी मैया, जिन हाथों से हमारे पति मूर्ति बना करके अपने जीवन को चलाते थे, घर परिवार चलाते थे, माई अब ये घर परिवार कैसे चले जगत जननी। बाबूजी दुआ दरमत करवाया, दवाई करवाया, आखिरकार राजू धीरे धीरे ठीक हुआ। लेकिन जिस हाथ से मूर्ति बनाता था बाबूजी वो दायां हाथ काम नहीं कर रहा, कट गया है। एक दिन पत्नी कहने लगी सीमा कि ये पिया, आखिरकार दिन ब दिन घर में कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, बताओ कैसे होगा पिया, बताओ ना स्वामी, परिवार कैसा चलेगा। तो बिरहा में तर्ज बा, अरे साना नाना रतिया करे जियो जियो अब है जब पवनवारा, ये तर्ज बा लेकिन भाव में कहना बा, अरे जार जार यखिया बरसे। पत्नी अपने पति के पास बैठी है, रो रही है, कहा स्वामी कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, स्वामी बताओ परिवार कैसे चलेगा। अरे जार जार यखिया बरसे सूझे ना डगरिया हो, सूझे ना डगरिया झर झर अखिया पर से सूझना डगरिया हो। वही देवी मैया से तीनों प्राणी सवाल करते हैं, काहे माई कहिया वो राई दुख हो, कहिया वो राई दुख सोना महतरिया हो, कहिया वो राई दुख सोना महतरिया हो। पति परेशान हो रहा है राजू और पत्नी रो रही है, कहता है बिना हाथ कैसे मैया। वो देवी माई से बोला, देवी बताओ हमारे भक्ति में कौन कमी रही है। मैं दोनों प्राणी एकदम अंतरात्मा से माँ सच्चे मन से आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन माँ अब तो मैं विकलांग हो गया हूँ। हे देवी माँ बिना हाथ कैसे मैया मूर्ति बनाई, बिना हाथ
सोचेला राजू कैसे खर्चा चलाई, सोचेला राजू अरे घरवा के करजा से, घरवा के करजा से बढ़ला फिकरिया हो, घरवा के हे बाबूजी पत्नी सीमा अपने पति राजू से लिपट करके रो रही है। कहा स्वामी दिन ब दिन कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आखिर कैसे होगा। आज बाबूजी राजू कहता है बाबूजी एक हाथ का है, दाया हाथ कट गया है, जिस हाथ से मूर्ति बनाता था कट गया है। कह रहा प्रिय आप चिंता मत करो, चिंता मत करो प्रिय, मैं प्रयास करूंगा। अरे हम प्रयास करा, बाएं हाथ से अपने माई की मूर्ति बनाई। तो विराम में तज लगा था मास्टर साहब। बड़ा प्यारा गीत बा। अरे छम छम छनन बाजे, अरे झूम झूम छनन बाजे, झूम झूम छनन बाजे, मैया पाँव पाई जनिया, झूम झूम छनन बाजे मैया जिया। ये तर्ज, लेकिन आज राजू अपनी पत्नी सीमा को समझा रहा है। प्रिय अरे नारी के राजू समझाए, अरे नारी के राजू समझाए, नवरात्र बयाई, नारी के राजू समझाए क्या। कह रहा है प्रिय मैं एक हाथ से मूर्ति बनाऊंगा और बना करके पूरा कर्जा खत्म हो जाइए, आप टेंशन नहीं लिया, बस माई के ऊपर विश्वास रखा। कहना है अरे माता जी के मूर्ति बनाई बहो, माता जी के मूर्ति बनाई बहो, माता जी के मूर्ति बनाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो, बेची घर के खर्चा चलाई बहो। ए बाबू अरे लगन से मूर्ति बनाए, अरे लगन से मूर्ति बनाए, नवरात्र बयाई, ध्यान रहे दोस्त, माँ का नवरात्रि एकदम करीब में है और तमाम लोग मूर्ति लेकर के लोग जा रहे हैं। पत्नी कह रही है पिया स्वामी जी, लोग तमाम देवी मैया की मूर्ति लेके चला जाते हैं और आप इतना दिन से बनावत है, एक को मूर्ति आप तैयार न कर पाया अभी। राजू कह रहा है प्रिय बाएं हाथ से कभी काम नहीं किए थे, बाएं हाथ से बना रहा हूँ, आप चिंता जिन करा, आज शाम तक बनाई के मूर्ति जरूर बिक जाई, और जब बिक जाई तो कुछ कर्जा से उद्धार हो जाए। देखें दोस्त बढ़िया गया राजू, आज ये मन में ठान लिया है कि आज बगैर मूर्ति बना करके एकदम, कल से नवरात्र लगने वाला है, आज शाम तक मूर्ति बना करके बाबूजी बेचेंगे हम, ये ठान कर गया है। मूर्ति बना रहा है और जैसे मूर्ति बन करके देवी मैया की तैयार हुई, माँ एकदम बाग पर बैठी हैं, तैयार हुई हैं, उसी वक्त बाबूजी एक छूट के लड़की आए गए और राजू शिल्पकार से कहती है ए भैया
एकदम जीत के दिया। ए भैया ये मूर्ति हमको दे दिया, ए भैया मूर्ति दे दिया, हम माई के ले जाए के स्थापना करब, माई के अपने दरवाजे पे मंडप बैठे हुए। शिल्पकार राजू कह रहा है कि बेटी ये मूर्ति मैं बेचने के लिए बनाया हूँ। कहा नहीं भैया आप ये मूर्ति हमको दे दीजिए भैया, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मैं माँ की स्थापना करूंगी, मैं पंडाल सजाऊंगी। बाबूजी जब इतनी बात वो लड़की कहती है तो ये सोच रहा है कि अगर मैं मूर्ति इसको दे दूंगा तो मेरे ऊपर इतना कर्ज है, कर्ज कैसे खत्म होगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा। लेकिन सोच रहा है कि छोटी सी गुड़िया है, ये मांग रही है तो हमें देना चाहिए। इसके अंदर माँ की भक्ति है, कितना बढ़िया भाव है। अरे अराज करे, अरे अराज करे जोरी के दुई नौगा जोरी, अराज करे जोरी के दुई नौगा जोरी। हाय गरीब नहीं धन दौलतिया, हाय गरीब नहीं धन दौलतिया, मानव आसान यहाँ तोरी, अरज करे जोरी के दुई नौगा दोरी, अरज करे। जोरी के दुई नौगा दोरी, देखें आप, आज जब वो लड़की बार बार कहती है तो समझ गया कि बिटिया के अंदर भक्ति भरी है। और भले मेरे घर साग सब्जी जाए, कर्जा से उधार होना हो, लेकिन अगर ये जिद कर रही है तो देना चाहिए। बाबूजी दे दिया उठा करके बढ़िया माँ की मूर्ति, बाएं हाथों से बनाया है। काफी दिन के बाद एक मूर्ति तैयार हुई है, लेकिन कल नवरात्र में लगेगा। आज उस मूर्ति को उठा करके बाबूजी दे दिया बंदा। और जब दे दिया तो बोली है कन्या मूर्त दैदा, बोली है कन्या मूर्त दैदा भाई, बोली है कन्या मूरत दैदा भाई, बोली है कन्या मूरत दैदा भाई। घर में जाके माँ की झांकी सजाई, घर में जाके माँ की झांकी सजाई, घर में जाके माँ की झांकी सजाई। होई के लाचार राजू मनवा म सोचे, ओके लाचार राजू मनवा में सोचे, ओके लाचार राजू मनवा में सोचे। होई के लाचार राजू मनवा म सोचे, होई कवन गति मोरी, अरज करे जोरी के दुई नौगा दोरी, अरज जय हो जागा देवी मैया भगवती, जोरी के दुई नौगा दोरी। छोटी सी बच्ची है बाबूजी, मूर्ति थमा दिए, थमा दिए। होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई, होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई, होई के अधीर राजू मूर्ति थमाई। रक्षा करी है हमार देवी माई, रक्षा करी है हमार देवी माई, रक्षा करी है हमार देवी माई। बेटवा पुकार कर सुना महामाई, पुकार कर सुना महामाई, पुकार कर सुना महामाई। बेटवा पुकार कर सुना महामाई, बचल समैया बतोरी, अरज करे जोरी के दुई नौगा दोरी, अरज करे। जोर के दे नौगा दोरी, अरज करे, जोर के दे
बाबूजी दे दिया मूर्ति, जैसे लड़की के बाबूजी हाथ में एकदम मूर्ति थमा दिया। तब तक क्या होता है, मूर्ति बाबूजी उस लड़की के हाथ में जाते ही उसी जगह पर शिल्पकार के सामने एकदम दुर्गा मैया साक्षात प्रकट हो गई। अरे मोर बप्पा रे, देवी मैया को साक्षात देखकर, एकदम साक्षात देख करके बाबूजी वो भगत राजू शिल्पकार माँ के चरणों में एकदम लंबा लंबा लेट गया और माँ के असीम कृपा जाके एकदम राजू के आंख में एकदम प्रकाश बन करके छा गई और चरण पे मस्तक रख दिया। तो कवि जी भाई कमल जी इतना बढ़िया तेरी के अंदर भाव दिए। वाह वाह वाह। काहे नजरिया खोला बोले जननी। भक्त मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ आपसे। वाह वाह वाह। अरे नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। एकदम लंबा लंबा लेट गया है चरण पे, लंबा लंबा चरण पे लेट गया है। देवी मैया कहा उठो भक्त, मैं आपके भक्ति से, आपके इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। देवी मैया बोलत है, कहा नजरिया खोला बोले जननी, कहे तोरे भक्ति से बहुत प्रसन्न नहीं। इतना दुख सहते हुए कि आपके घर में एक दाना खाने के लिए नहीं है, लेकिन आपने, हम आपकी परीक्षा लेने आई और आप सच्चे भक्त हैं, आपने हमको मूर्ति उठा करके दे दिया। देवी मैया उठा लिए, कहा भक्त बोलो। नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, भक्ति के भाव में खड़ी रहे मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी, नजरिया खोला बोले, नजरिया खोला बोले, नजरिया खोला बोले जननी। भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले, भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मायरिया। नजरिया खोला बोले जननी। भक्ति भाव के बस में खड़ी आज मैरिया। नजरिया खोला बोले जननी। ये बाबूजी माँ उसकी तपस्या देख कर, उसकी भक्ति देख करके कहा आपका हाथ, वो बोल रहा है कि माँ देखो मेरा हाथ नहीं है, मैं जिस हाथों से मैं आपकी मूर्ति बनाता था देवी माँ, वो मेरे हाथ चले गए हैं। माँ प्रसन्न हुई, कहा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझे वरदान देती हूँ। ये अपने जी इन हाथों से जौने माटी का आप छू ले एकदम वो जादुई मिट्टी हो जाए, एकदम जादुई मिट्टी हो जाए। और जेके मूर्ति अपने मन में रख के तू मन में केवल रख ले ब्या, ओका सेम वैसे आप बनाए दे ब्या। और आप इतने सुंदर सुंदर मूर्ति बनोबा कि आपके दुकान पे एकदम लाइन लगी रहे। पापड़ के अंदर भाव देना पड़ा। और इतनी बात कह करके बाबूजी दुर्गा मैया गायब हो गई, अंतर ध्यान हो गई। और राजू भक्त शिल्पकार देखता रहा कि आज साक्षात देवी मैया का दर्शन होगा हमका। पापड़ में भाव देना पड़ा। और मैं एक बात और कहती है, शिल्पकार मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूँ, ये वचन दे रही हूँ कि तुम जिस मिट्टी को छूओगे वो जादुई हो जाएगी। और जिस मूर्ति को आप अपने अंदर बसाओगे उसको स्वयं तुरंत वैसे बनाओगे। लेकिन इस पर कभी आप घमंड मत करना, घमंड मत करना, ये मेरी पर्सनल है। और एक दूसरे के काम भी आप का ये जो मैं दे रही हूँ आना चाहिए। ठीक है, पापड़ में भाव देना पड़ा। अरे हाथ जोड़ के दुइनो गिरे चरणवा मनवा पुलकितबा। हाथ जोड़ के दुइनो गिरे चरणवा मनवा पुलकितबा।
अरे धन की उमा दई करके दर्शनवा मनवा पुलकित बा बोली है माँ शेरा वाली, अरे सुनिला बात हमारी हो, देती हूँ वरदान तुम्हें मैं, इच्छा पूर्ण तुम्हारी हो। हाथ से मिट्टी छूबा जौने छनवा मनवा पुलकित बा, और मन चाहा हो जाही तोहर चनवा मनवा पुलकित बा। देखें आप, आज माँ को बाबूजी प्रणाम किए और माँ कह रही है कि मैं ये वरदान दे रही हूँ जो तू जौने मिट्टी का अपने हाथ से छू वो जादू हो जाए, और जौन तस्वीर अपने दिल में रखबे ओकर एकदम सुंदर सुंदर आप बना देवे, आपके दुकान पे एकदम लाइन लगी रहे। और लेकिन ये पे आप घमंड न करे, आप एक दूसरे के काम आया। तो कहा ठीक है बाबूजी, आज जब माँ का वरदान मिल गया तो बड़ा सुंदर सुंदर मूर्ति बनावे, तो कहना पड़ा आला में। इतनी बात कह करके देवी मैया अंतर ध्यान हो गई। कहना है कहे कि अरे दई के वरदान कहे राजू से भवानिया, कबो नहीं अपने मन में किया अहंकार, कबो नहीं ए भैया मन में मगन है के मूर्ति बनावा, कहे दूर कैलू देवी मैया दुखवा हमार, दूर कैलू अरे नगर में चारों सोर हो गईले। जय हो देवी मैया। ऐसे महान नहीं देखे शिल्पकार, ऐसे महान ए बाबू धीरे धीरे दुखवा का जीन कटी गईले। खुशिया में झूमत बगर परिवार, खुशिया में कह दुनहु परानी माँ के महिमा के गावई, ओ हमान के केवल माया सरा तोहार, बोला हमरा के केवल माया देवी मैया वरदान देकर के चली गई बाबूजी। और ये शिल्पकार राजू और जौने माटी का छू लिया एकदम जैसे वो माटी में जादू हो जाए। जौने मूर्ति हो इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ बाबूजी। एक दिन में एक नहीं 50 मूर्ति बनाए डाल रहे राजू शिल्पकार के एकदम दुकान तो बाबूजी मूर्ति लेके एकदम लाइन लग गए। अब यहाँ तक जो बहुत गरीबी में पला था बाबूजी, इतनी मूर्ति बिकी, इतनी मूर्ति बिकी कि आज राजू का झोपड़ी से बाबूजी सुंदर महल बन गया माँ की कृपा से। एकदम महल बन गया बाबूजी। एकदम दोनों प्राणी बढ़िया चैन से रहा थे। लेकिन जब काफी वक्त बीत गया, जब सुख संपत्ति मिल गई तो माई के मन में विचार आ गया, देवी मैया के मन में विचार आ गया कि भगत के हमका परीक्षा फिर लेके चाहिए, जौन बताए क्या ये करत है कि ना ही करत है। तो आज देवी मैया आखिरी भाव में परीक्षा लेने चलती है। कहना पड़ा
परीक्षा फिर से आई जननी, आके भक्ता द्वारे अलख जगाई जननी। पहली बार जब मूर्ति मांगने आई थी माँ छोटी से बच्ची के भेष में बाबूजी, तो वो उसकी भक्ति देख करके माँ ने उस राजू शिल्पकार को माला माल कर दिया और जो वचन दिया था कि जिस मिट्टी को आप छूओगे वो मिट्टी जादुई हो जाएगी। माँ के मन में यह बात आई कि हम अपने भक्त को बताए कि आए रहे, जाके फिर से परीक्षा ले। तो बाबूजी माँ एक आदमी के रूप बनाए के आती हैं। कहना पड़ा आके भक्त द्वारे बन के अजनबी, कहाँ सुना मोरे भाई, और दैया अपन शक्ति माँ के मूर्ति बनाई। वो भक्त शिल्पकार के सामने बाबूजी हो आदमी आया, हाथ जोड़ के बोला थे कि भैया तोरे अंदर कोनो शक्ति इतनी नीक नीक मूर्ति बनावा था, जौने मिट्टी के छू लिया तो जादू से भर जात है, कोनो शक्ति जरूर बा, यह शक्ति हमको दे दिया। काहे भैया हमार माई मर गया है, माई हमार मर गया है भैया, माई की तस्वीर हमरे दिल में बा भैया, और अगर आपकी शक्ति हमका मिल जाए भैया तो हम अपने माई की मूर्ति बनाए के अपने घर में रखे भैया। एक बार तो शिल्पकार सोचने लगा कि अगर मैं दे देता हूँ तो मेरी तो दुकान चौपट हो जाएगी, लेकिन फिर ध्यान लगाया माँ पर, कहा ये शक्ति मुझे दुर्गा मैया ने दिया है, देवी माँ का आशीर्वाद है, आज मैं झोपड़ी से महल में हो गया हूँ। उसने कहा ठीक है भाई। तो जब दे दिया तो उसी वक्त बाबूजी देवी मैया प्रकट हो जाती हैं। तो दिव्य ज्योति आकर दर्शन कराई जननी, आके भक्त द्वारे अलख जगाई जननी है। बाबूजी माँ जब उठा करके बाबूजी मिट्टी और शक्ति दे दिया और राजू शिल्पकार उस व्यक्ति को और हाथ में जाते जैसे गया मिट्टी, उसी वक्त बाबूजी देवी मैया एकदम पूरा अपने बाग पर सवार होकर प्रकट हो गई। कहा भक्त आप एक अटल भक्त हो, आपकी भक्ति को मैं सलाम करती हूँ, आप मेरे सच्चे भक्त हो, जाओ आप हमेशा धन बल से एकदम संपन्न रहोगे, सुखी रहोगे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और माँ वरदान देकर के बाबूजी दुनिया से उसकी दुकान पर से माँ वरदान देकर के बाबूजी अंतर ध्यान हो गई। माँ वरदान देकर के अंतर ध्यान हो गई। तो वो भक्त राजू शिल्पकार प्रणाम किया। तो माँ की महिमा बाबूजी परम्पार है। अगर आप सच्चे मन से उस देवी मैया की पूजा करोगे तो कभी किसी बात की बाबूजी कमी नहीं होने पाएगी। तो आखिरी भाव में कहना पड़ा, साधु बलदास जगजीवन माया राम बलिहारी, सूरजपाल गुरु जगन्नाथ मैया की महिमा न्यारी। अरे नजरिया खोला बोले जननी, नजरिया खोला बोले जननी, अरे तो गई है रागी कमल जी माँ की मधुर भजनिया। नजरिया खोला बोले जननी, भजनिया हो नजरिया खोला बोले
हो राम। चार लाइन भूमिका का भाव देना पड़ा। पूरे गाने का निचोड़ कवि जी ने भूमिका में लिख दिया। जिसके उदर में है सृष्टि की रचना, संरचना करती है सारे जहां की। माता की ममता की क्षमता कहें क्या, हर के भी उर में है ममता की झांकी। माँ है आराधना, माँ स्वयं वंदना, जिसने पूजा है माँ को रहा कुछ ना बाकी। गुरु शरण की कलम आज आहत हुई, हो गई जब कलंकित ये ममता है माँ की। माँ शब्द एक ऐसा है बाबूजी, बहुत अनमोल है। कवि जी ने भाव दिया कि माँ है आराधना, माँ स्वयं वंदना, जिसने पूजा है माँ को रहा कुछ ना बाकी। गुरु शरण की कलम आज आहत हुई, हो गई जब कलंकित है ममता ही माँ की। देखें आप, बड़ा दर्दनाक कांड पेश है आप सबके बीच में। गजल के अंदर भाव देना पड़ा। केहू के आत्मा के पुकार बा, कहना बा अरे वाह कि दर्द से भर गईल जिंदगी, दर्द से भर गईल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम। दर्द से भर गईल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम। दर्द से भर गईल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम। दर्द से भर गईल जिंदगी, तो कैसे मुस्कुराई हम। वाह वाह, तो कैसे मुस्कुराई हम। सपना वे ना रहल आपन, सपना वे ना रहल आपन, तो कैसे गुनगुनाई हम। सपना वे ना रहल आपन, तो कैसे गुनगुनाई। यह गजल के तर्ज में, लेकिन भाव में माननीय कवि गुरुशरण यादव जी ने कितना सुंदर भाव दिया। कलम कैसे लिखे माता कुमाता, हो भी सकती है। कलम कैसे लिखे माता, कलम कैसे लिखे माता कुमाता, हो भी सकती है।
जिंदगी देने वाली जिंदगी ले भी सकती है, जिंदगी देने वाली। जिंदगी ले भी सकती है, जिंदगी देने वाली, जिंदगी ले भी सकती है। यही से कहानी की शुरुआत हुई मास्टर। कहानी कहाँ की है, वाह कैसी है, आओ मास्टर। धराई अंबर दिगंबर भीमा की जयकार करे, स्वयं भगवान भीमा रूप का सत्कार करे। माँ का रूप दो है, एक बिच्छू एक नागिन का, एक खुद खाती है एक मिट जाती तिनका तिनका। हृदय झकझोर देने वाली एक कहानी है, कलंकित कर गई ममता ऐसी नदानी है। जिला गाजीपुर में बुढ़ानपुर एक गांव सही, रहा श्री राम प्रजापति का मकान वही। एक बेटा है चेतन घर में खुशहाली बा, बहू बन करके अन्नू आई रूप लाली बा। बहू के नाज रहा अपनी सुहराई पे, बहू के नाज रहा अपनी सुघराई पे। चेतन भी जान छिड़कता रहा लुगाई पे। चेतन भी जान छिड़कता रहा लुगाई पे। देखें आप, कवि जी ने भाव दिया कि धराई अंबर दिगंबर भीमा की जयकार करे, स्वयं भगवान माँ रूप का सत्कार करे। माँ सर्व ऊपर है दोस्त। बाबा माँ अगर नहीं होती तो सृष्टि की रचना नहीं होती। लेकिन माँ का दो रूप, एक बिच्छू का और एक नागिन का। बिच्छू अपने बच्चे के लिए मिट जाती है, इसी तरह एक माँ ने माँ नाम को कलंकित कर दिया। दोस्त, कहानी मिली जिला गाजीपुर में बुढ़ानपुर एक गांव है, वहीं पर एक श्री राम प्रजापति जी का मकान है। बाबा प्रजापति जी के एक छे बेटवा, जो ने बेटवा का नाम बताया गया चेतन। चेतन की मातारी बाप शादी किए, बड़ी खूबसूरत दुल्हन मिली जिसका नाम अन्नू बताया गया। बड़ी सुंदर दुल्हन घर में आई, एकदम लक्ष्मी बन करके आई। घर में बड़ा प्यार बा, पति पत्नी दोनों में बहुत प्यार है। तो कवि जी यहाँ पर भाव लिखते हैं, एक तर्ज है मास्टर। वाह, अरे मरही के रहा ले तू, मरही के राहे लाता मारदा न जान से। मरही के राहे लाता मारदा न जान से, काहे के मुआवेलू नजरिया के बान से,
काहे के मुआवेलू। नजरिया के बान से काहे के मुआवेलू, नजरिया के बान से। ए भैया परिवार बड़ा हंसी खुशी से चलता। कवि जी भाव लिखते हैं, कितना बढ़िया भाव है। राहत रहल प्रेम से खूब दुई नौकरानी, लाल प्रेम से खबर कोई न परानी, लाल प्रेम से खबर कोई न परानी। राहत रहल प्रेम से खूब दुई नौकरानी, कुल परिवार सुखी काटत रहल चानी, कुल परिवार सुखी। काटत रहल चानी, कुल परिवार सुखी काटत रहल चानी। धीरे धीरे वक्त बीता, समय बदला। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, गोदिया में भैले 3 बेटी के जनमावा। गोदिया में भइले 3 बेटी के जनमावा, गोदिया में भइले 3 बेटी के जनमावा। सासू मकर खूब प्यार से पालनावा, सासू मकर खूब प्यार से पालना। सासू मकर खूब प्यार से पालना। समय बीता, बाबा कुछ दिन के बाद 2-2 साल पर बाबूजी 3 बेटियां पैदा हुई। घर में खुशहाली आई। बुढ़िया मतारी अपने नतनीन के बड़े प्यार से, बाबा बढ़िया प्यार दुलार से खूब सेवा सत्कार कर रहे हैं। हाय हाय हाय। घर में खुशी बा। लेकिन एक दिन की बात है, नैहर अइली अन्नू भैला मेहमानी। हरे अइले बन्ना भइले मेहमानी। वाह वाह। हरे अइले बन्ना भइले मेहमानी। नैहर अइली अन्नू भैला मेहमानी, सब परिवार खुशी काटत रहले चानी, सब परिवार खुशी। काटत रहे चानी, सब परिवार खुशी या। काटत चानी, सब परिवार खुशी काटत रहे चानी। 3 बच्चे हो गए। एक दिन की बात है बाबूजी, अन्नू काफी दिनों बाद अपने मैके आई है, अपने नैहर आई। बड़ा प्यार दुलार लोग दे रहे हैं। तो कुछ समय बिताती है नैहर में। तब कवि जी भाव लिखते हैं, अरे गांव के ही एक लड़का राजू जे कर नाम हो, लाड़ गईल अखिया भैले नींद हराम हो, लाड़ गईल अखिया भैल। उसी नैहर में उसके बगलिया में एक लड़का है जिसका नाम राजू बताया गया। एक दिन की बात है, अन्नू और राजू की नजर लड़ जाती है। लगा नैना बान बाबूजी, दोनों में मिलाप होने लगा, वार्तालाप होने लगा, बातचीत होने लगी। हाय हाय। तो बाबूजी कहा जाता है कि दिल लगाया नहीं जाता है, लग जाता है। मोहब्बत ऊंच नीच नहीं देखती है, जात धर्म नहीं देखती है, बाबा और उम्र नहीं देखती है। वाह वाह और ठीक उसी प्रकार अन्नू के साथ हो गया। कवि जी ने भाव दिया, लाड़ गईल अखिया भैले नींद हराम
अखिया भैले केहू नहीं जाने कब हो जाई नदानी केहू नहीं केहू नहीं जाने कब हो जाई नदानी कुल परिवार सुखी काटत रहल चानी कुल परिवार सुखी देखो दोस्त निगाह लड़ी दोनों में प्यार हो गया और वो अन्नू नाम की औरत वाह ये भूल गई कि मैं किसी की पत्नी हूँ मेरे 3 बच्चे हैं बाबूजी सबका माया मोह तोड़ दिया तोड़ करके राजू नाम के लड़के से बाबूजी दिलो जान से मरने लगती है अरे वाह तो बिरहा में एक तर्ज बा देखें आप बहुत बढ़िया परमिंदर जी भाव है कि अरे पतरकू काहे जदुइया डारा पतरकू काहे जदुइया ई तो तर्जमा लेकिन हमार कवि गुरसोन यादव जी भाव में कितना बढ़िया भाव दिए नजर से अरे नजर से जहिया नजरिया लागल नजर से जहिया नजरिया छोड़ लोक लाज गोरिया घरवा से भागल छोड़ लोक लाज गोरिया घरवा से भागल नजर से जहिया नजरिया लागल छोड़ लोक लाज गोरी घरवा से भागल छोड़ लोक लाज गोरी घरवा से भागल नजर से जहिया नजरिया कुल की मर्यादा तार तार करके बाबूजी सबको भुला करके उस प्रेमी राजू के साथ भाग गई मैके से भाग लिया तो कहना है 8 दिन बाद घर वापस आई गईली 8 दिन बाद माफ कैद साहब बड़ी गलती हम कैली माफ कैद सैया से हाथ जोड़ के क्षमा मांगल सैया से हाथ जोड़ के क्षमा मांगल नजर से जहिया नजरिया लागल नजर से जहिया नजरिया घर से बाबूजी प्रेमी के साथ मैके से फरार हो गई 8 दिन के बाद फिर वापस आई जब उसके पति चेतन को पता चला कि मेरी औरत भाग गई लेकिन फिर मैके में आ गई है तो जाता है बहुत सारी गलती मानती है कहा पति आप हमारा परमेश्वर है दोबारा कान पकड़ती है मैं से गलती दोबारा ना करे कभी बड़े दिल का आदमी था कहता है कि चलो मेरे घर चलो कोई बात नहीं लेकिन दोबारा कोई गलती ना होने पाए तो कहना है पत्नी के समझा के चेतन लाए घरवा पत्नी के
देखा तीनों बिटियन के तू ही सहारावा, देखा तीनों बिटियन के तू है सहारावा, देखा तीनों बिटियन के तू है सहारावा। सुधर न जे के हवा सही आ जागल, सुधरे न जे के हवा सही आ जागल, नजर से जहिया नजरिया लागल, नजर से जहिया नजरिया लागल, नजर हवा करो लागल, नजर जहिया लागल, नजर से जहिया नजरिया लागल, नजर से जहिया नजरिया लागल। पति समझा बुझा करके उसको घर लाया, अपना लिया, कहा प्रिय तुम्हें बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे दिलो जान, अपने जान से ज्यादा तुमसे मैं प्यार करता हूँ, ध्यान रहे दोबारा कोई गलती ना हो। भगवान ने हमको 3 ठे बेटियां दिया है, बड़ी बेटी 6 साल की, जो बीच वाली बेटी है वो 4 साल की, जो छोटी वाली बेटी है वो 2 साल की। 3 बेटियां बड़ी खूबसूरत सूरत हैं, और कह रहा है बस अपने बच्चों के देखो, माता पिता का देखो, प्यार से जिंदगी चलेगी। गलती इंसान से ही होती है। वारे चेतन उस पत्नी को अपना लिया बाबूजी, लेकिन जो उसकी आदत है बाबूजी, आदत में नहीं सुधार हो रहा था। चुपके चुपके फोन से बात कर लेती थी, आए दिन इसी तरह हरकत किया करती थी। तो बिरहा में एक तर्ज मास्टर साहब, बड़ी पुरान हो, अरे जनक राउर बगिया में, बाबा अरे जनक राउर बगिया में हरे लायनार हो, जनक राउर बगिया में, यह तर्जबा। लेकिन एक दिन की बात है, वो अन्नू क्या करती है, सवार काल सिरावा पे, सवार काल सिरावा पे, दिन गुरुवार हो, सवार काल सिरावा पे, दास बज गईले तबले चेतन सोई गईले रामा, दास बज गईले चेतन सोई गईले रामा, दास बज गईले तबले चेतन सोई गईले रामा। ओही महतारी तब नागिन के काम कैले रामा, ओही महतारी तब विचार हो, करे ना विचार हो, सवार काल सिरावा पे, करे ना विचार हो, सवार काल सिरावा पे, करे ना विचार हो, सवार काल सिरावा पे, करे ना विचार हो, सवार काल सिरावा पे। ए बाबूजी, दिन गुरुवार था, अभी ज्यादा दिन की ये घटना नहीं, एकदम तरोताजी घटना है बाबूजी। 1 हफ्ते पहले, लगभग 25 अगस्त की घटना है दोस्त। बाबा ये दिन बृहस्पतिवार था, और ये रात में सबको खाना पीना खिलाने के बाद में बाबूजी उसका पति भी सो जाता है, बूढ़ी सास भी सो जाती, ससुर भी सो जाता है, तीनों बच्चियां भी सो जाती हैं। लेकिन जैसे वो रोज खाने के बाद दूध पिलाती थी, आज ये जब बेटियां 10 बजे के बाद जब सो गई, ये हरामखोर करती क्या है कि जो मुंह से मार दवा होती है, 3 पुड़िया मुंह से मार दवा रखी होती है बाबूजी, ये उसी दूध में बाबूजी 3 गिलास में बारी बारी से पुड़िया डाल लेती है, और बेटियां सो रही हैं, तीनों बिटियां सो रही हैं, बाबूजी झकझोर कर जगाती है। तीनों बिटियां जागी नींद में है, एक एक गिलास दूध दे दिया, तीनों बिटियां पी करके फिर सो गई।
फिर सो गई और अपना भी बाबूजी ये लेट गई। लेकिन जब बेटियां जहर भरा गिलास जब तीनों बेटियां पी लेती हैं, नींद में है, लेकिन जैसे जैसे जहर उनके बदन में बेधता है बाबूजी, वो बेचैन होती है, बेचैन होती छटपटा रही है। उस सोते सोते बाबूजी उस अपनी माँ से कवि जी उनके अंतर आत्मा की आवाज लिखा, गुरुशरण यादव जी ने लिखा, उनकी अंतर आत्मा की आवाज अपनी माँ से कह रही है कि माँ तुम क्या कर रही हो। विराम में तर्ज है मास्टर साहब, भाव में कहना है, बड़ी बेटी छटपटा रही है, उसकी आत्मा अपनी माँ से कह रही है कि माँ, अरे मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई। काहे मारे चाहू जहर पियाई, काहे मारे चाहे जहर पियाई, मोरी माई हो मोरी माई। मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई। काहे मारे चाहू जहर पियाई, काहे मारे चाहू जहर पियाई, मोरी माई हो मोरी माँ। तीनों बेटियां जहर पूरा बेद गया है शरीर में, तीनों बेटियां बाबू छटपटा रही हैं। माँ से कहती हैं कि माँ माई तू ही जन्मायु, माई तू ही जन्मायु, तू ही दूधावा पियायु, माई तू ही जन्मायु, तू ही दूधावा पियायु, पैदा होते जे तू गटाई दबाई, मोरी माई हो मोरी माँ, मोरी माई हो मोरी मोरी माई हो मोरी माँ। आजा होता जे तो गटाई दबाई, पैदा होता जे तू गटाई दबाई, मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई। बिटिया छटपटा रही है, पूरा परिवार सब सो रहे हैं। वो महतारी भी आराम खोर, तीनों बिटिया अपने अपने चरपैया पर छटपटा रही हैं, लेकिन माँ हराम खोर नागिन जैसा रूप बना लिया है, वो देख रही है, मुस्कुरा रही है। बेटी रोई कहे पुकार, बेटी रोई कहे पुकार, बहाई हसुआ के धार, बेटी रोई कहे पुकार, बहे हसुआ के धार, हम कौन गलती कैली जे तू न बताई, मोरी माई हो मोरी माँ, मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई। कौन गलती कैली जे तू न बताई, कावन गलती कैले जे तू ना बताई, मोरी माई हो मोरी माई, मोरी माई हो मोरी माई। तीनों बेटियां जैसा कि हमने बताया कि बड़ी बेटी 6 साल की है, दूसरी बेटी, बीच वाली बेटी 4 साल की है, छोटी वाली बेटी जो कि 2 साल की है। आज रात में जब बीच वाली बिटिया ज्यादा तबीयत खराब होती है, 3 बजे के करीब में तीनों बेटियां उल्टी करने लगती हैं। जब उल्टी करने लगती हैं तो बाबूजी हो माँ दरवाजा खोल करके चुपके से निकल जाती है, निकल जाती है बाबूजी। उल्टी तो तीनों बेटियां कर रही हैं, लेकिन जो बीच वाली बेटी है जिसका नाम रीता बताया गया, रीता बार बार उल्टी करती है बाबूजी। उस पेपर में मिला, उस खबर में मिला कि वो 17 बार उल्टी कर चुकी थी। उसकी हालत बड़ी खराब है। उसकी अंतरात्मा उस अपनी माँ से कहती है, बिरहा में तर्ज मास्टर साहब, कह रही है कि माँ
अरे माँ मेरी मुझे तो बस तेरा है सहारा, ओ मोरी मैया। अरे बाबा, अरे माँ मेरी मुझे तो बस तेरा है सहारा, कहे आंसू की धारा है कसूर मेरा कोई नहीं। माँ मेरा मुझे तो बस तेरा है सहारा, कहे आंसू की धारा है कसूर मेरा कोई नहीं। माँ मेरे मुझको है तेरा सहारा, कहे आंसू की धारा कसूर मेरा कोई नहीं। माँ घर से चली गई है, तीनों बिटिया एकदम परेशान है, गिर रही है। पलंग से उठ करके बाबूजी सब लोग गिर पड़ी है, अचेत अवस्था में है। माँ, लेकिन माँ तो घर से भगी है। हाय हाय, कंपित हुआ हृदय दुखी दिल ने पुकारा, ओ, 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 कंपित हुआ हृदय दुखी दिल ने पुकारा, कहे आंसू की धारा है कसूर मेरा कोई नहीं। कंपित हुआ हृदय दुखी दिल ने पुकारा, कहे आंसू की धारा है कसूर मेरा कोई नहीं। माँ भगी है लेकिन हाय हाय हाय। बेटियां अंतरात्मा से कह रही हैं, अरे बा, कर दे क्षमा गलती मैं तेरी जन्माई। कर दे क्षमा गलती मेरी जन्माई हूँ तेरी, जैसे भी हूँ मैया परछाई हूँ तेरी। माँ हाय हाय हाय। तूने मुझे अपने उदर से पाला माँ, तूने मेरे साथ क्या कर दिया माँ? मेरी कौन सी गलती है? अगर माँ कोई गलती हुई होती जो तुमने आज ये काम किया है माँ, मुझे पैदा होते क्यों नहीं मार दिया? कहती है तीनों बेटियां एकदम हालत खराब है। जीवन पे मेरे मैया पूरा हक है तुम्हारा, जीवन पर मेरे मैया पूरा हक है तुम्हारा, तेरा सहारा की कसूर मेरा कोई नहीं। जीवन पे मेरे मैया पूरा है तुम्हारा, कसूर मेरा कोई नहीं। जीवन पे मेरे मैया पूरा है तुम्हारा, बहे आंसू की धारा कसूर मेरा कोई नहीं। बाबूजी चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर चेतन की जब आवाज खुलती है, देखते हैं तीनों बेटियां बाबूजी पड़ी हैं। झट से माँ को आवाज दी, बाबूजी बूढ़ी माँ आ गई, बाप आ गया, सब लोग बेटियों की हालत देख करके एकदम परेशान हैं। कवि जी ने टेरी में भाव दिया, ए भैया माता की ममता धूमिल हो गई, ओ माता की ममता धूमिल हो गई। अरे तो जीवन में विष घोला जब जीवन की दाता, माता की ममता धूमिल हो गई। जीवन में बस भोला जब जीवन के दाता, माता की ममता धूमिल हो। हाँ, जीवन में बस भोला जब जीवन के दाता, माता की ममता धूमिल। हाँ, जीवन में बस भोला जब जीवन के दाता, माता की ममता धूमिल हो गई। जीवन में विष घोला जब जीवन की दाता, माता की ममता धूमिल हो गई। बाबूजी किसके ऊपर विश्वास किया जाए? जो जन्म देती है, जो बच्चे के ऊपर अपना जान पूरा न्यौछावर करती है, वही माँ ने आज तीनों बेटिया के साथ ऐसा कर दिया। कापड़ के अंदर भाव देना पड़ा, घोल के विष
जीवन में गई पराई तीनों बिटियन के। अरे टूटल नींद चेतन के मन यकुलाई तीनों बिटियन के। टूटल नींद चेतन के मन यकुलाई तीनों बिटियन के। टूटल नींद चेतन के मन यकुलाई तीनों। ए भैया तीनों बेटी के उल्टी से केहू समझ न पावे हो। बाबू बूढ़ी माई रोवे सबके मन घबरावे हो। पूछे माई मम्मी नजर न आई तीनों बिटियन के। और चूहा वाली खाली पड़ी दवाई तीनों बिटियन के। ए बाबूजी बुढ़िया मतारी देखती है कि अन्नू का कहीं पता नहीं है। पूरे घर में देखती है लेकिन बाबूजी उसकी निगाह देखती उसी चरपैया के बगल में 3 पुड़िया मूस मार दवाई बाबूजी पड़ी थी। समझ गई कि हराम खोर कोई चाल कर दिया। बच्चों के साथ कोई चाल करके ये भाग गई घर से। तो कहना पड़ा यहाँ पर आला के अंदर बहाव बा। आला में ईश्वर के केहू नहीं देख दुनिया में भैया। माई ईश्वर के रूप हो सका। ओही माई जब की का साई बन गई बाबू। ऊन करके हो बोला के हो रखवा। बाबू श्री राम लेके पहुँचे हॉस्पिटलिया बाबू। कुछ ना बोलाए बहसुआ के दाम। बड़ी और छोट बेटी कुछ ठीक भैले भैया। बीच वाली रीता उल्टी कर बरबा। छोटी बेटी और बड़ी बेटी इलाज के दौरान कुछ ठीक होती है लेकिन जो बीच वाली बेटी जिसका नाम रीता बताया गया, रीता बार बार उल्टी बाबू से लिपट गई। बाबू लगे कि बचम न बाबू, बड़ी तेज दर्द है। 4 साल की बिटिया रीता है। बाबूजी से कहा है कि पारान नहीं बची है बाबू। मम्मी से हमारे मिला एक बार। रो रही है। हाँ बाबू हम बचब न बाबू। बड़ी जोर दर्द होता बाबू। हमारे मम्मी से हमका मिलवा दिया। और जब बुढ़िया मतारी बाबूजी देखती है, बुढ़िया माई के बाप से झर झर नजरिया भैया। बोला कावन दिनवा देखाया करता।
गाजीपुर लैके जात रहले बाबूजी, तो रहिया में गई बेटी सुरपुर सिधार बोला। ये बाबूजी बिटिया की हालत जब गड़बड़ हो रही थी, उसको ट्रांसफर किया गया गाजीपुर के लिए लेकर जा रहे थे बाबूजी। रास्ते में वो रीता नाम की बिटिया जो 4 साल की बच्ची थी, वो बाबूजी भगवान को प्यारी हो गई, खत्म हो गई। जब खत्म हो गई, बाप अपनी गोदी में चेतन अपनी बिटिया को लिया, उसकी गोद में बिटिया दम तोड़ दिया, परेशान हो रहा है। आखिरी भाव में कहना पड़ा मास्टर साहब, अरे देख बेटी के झरझर, अरे बहत बायसिया, देख बेटी के झरझर, हई बहत बायसिया, कुछ ना सूझे कहवा ले जाई बेटी कैलसिया। ए भैया थाना अध्यक्ष तारावती जी से बोले, जा करके बाबूजी रिपोर्ट लिखवाते हैं उसके खिलाफ। थाना अध्यक्ष तारावती जी से बोले, कहे न्याय करा साहब, सारा राज दिल का खोले। अरे मुंह से निकले न आवाज, मुंह से निकले न आवाज, रुक जाता ससिया, कुछ ना सूझे कहवा ले जाई बेटी कैलसिया। ये बाबूजी जाकर के रिपोर्ट लिखवाए और चेतन जी बाबूजी सारी बात को बता दिए कि मेरी पत्नी पहले किसी के साथ भाग गई थी, उसके बाद आई घर में रहने लगी, कुछ दिन के बाद मेरे बच्चों के साथ ऐसा कर दिया बाबूजी। और जब जो उसके पास जो नंबर रहा, उस नंबर पर जब कॉल किया चेतन, तो वो बात भी करती है, बात करे पापिन वही फूनावा मिलाई के, फिर पश्चाताप करे कि बड़ा पाप कैली साहब, सब कुछ लुटाई के। उससे जब पूछा गया कि तुम कहाँ हो, तो कहती है कि साहब मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, अपना पता नहीं बताती है। कुछ ना सूझे जाई कहवा पर प्रेम के रसिया, अरे तो कुछ ना सूझे कहवा ले जाई बेटी कैलसिया। बाबूजी कहानी लिखने तक वो अभी मिली नहीं है, घर से फरार है, पता नहीं प्रेमी के साथ भाग गई है, कहाँ गई है उसका अभी कुछ पता नहीं चला। लेकिन दोस्त ऐसी घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है बाबूजी, जो कि पूरे सभ्य समाज को झकझोर कर रख दिया। विचार करें हम आप, जिस बिटिया को देवी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, जिस बिटिया के जरिए पूरा सृष्टि की रचना हुई दोस्त, आज ये नागिन बन करके बाबूजी अपनी ही बेटी को, अपनी सगी बेटी को, जिसको अपने उधर से जन्माया, उस बिटिया को मारने का काम किया। कवि गुलशन यादव जी आखिरी भाव में कहते हैं, बाबा साधु बदलदास जगजीवन माया राम गुणकारी, अरे सूरजपाल गुरु जगन्नाथ
कातिल होई महतारी हो। माता की ममता धूमिल हो गई। अरे तरागी गुरु शरण जब हुआ कलंकित नाता, माता की ममता धूमिल हो गई।